हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम कैसा रहा, पेपर का लेवल क्या था और कितने गुड अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो ये सेल्फ एनालिसिस भी है और बाकी स्टूडेंट्स के रिव्यू भी है कि जो उन्होंने एग्जाम दिया है, तो एक्चुअल रिव्यू है ये। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस बार का जो पेपर था वो आखिर पेपर कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, टफ था। तो सबसे पहले तो आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर था, तो डेफिनेटली पेपर जो है वो टफ होना है, लेंदी होना है। लेकिन लास्ट टाइम जो जैसा पेपर था, पेपर थोड़ा डुएबल था, पेपर कर सकते थे। लेकिन इस बार का जो पेपर है वो काफी लेंदी बताया जा रहा है, काफी कैलकुलेटिव बताया जा रहा है, बल्कि करंट अफेयर्स का सेक्शन भी काफी लेंदी और काफी टाइम टेकन बताया जा रहा है। यानी कि करंट अफेयर्स की हम बात करें तो आपको वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को बहुत कम मिले हैं। मोस्टली क्वेश्चंस के ऑप्शन आपको स्टेटमेंट बेस्ड मिले हैं, जैसा कि एसबीआई पीओ मेंस में पैटर्न चलता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन वाइज। तो रीजनिंग की हम बात करते हैं, रीजनिंग में कैसा क्वेश्चन था, रीजनिंग का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले हम बात करें कि रीजनिंग में 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चंस थे, यानी कि 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो वन लाइनर थे, जो सबसे बच्चा स्टूडेंट सबसे पहले ढूंढता है कि हमें सिंगल लाइन का क्वेश्चंस मिल जाए ताकि हम उसको कम टाइम में सॉल्व कर सकें। लेकिन इस बार के जो वो 10 क्वेश्चंस थे उसमें से 8 जो क्वेश्चंस थे वो एनालिटिकल रीजनिंग से थे, यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड था। बाकी 2 क्वेश्चंस वो इजी थे, कर सकते थे। उसमें वो 2 क्वेश्चन जो थे वो डेटा सफिशिएंसी थे, यानी कि आपका स्टेटमेंट फर्स्ट फॉलो कर रहा है या स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड से आंसर आप उसको आंसर फाइंड आउट कर पा रहे, इस टाइप से क्वेश्चंस थे। बाकी दूसरी क्वेश्चंस की बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था और ये लीनियर बेस्ड था। लीनियर बेस्ड में भी अनसर्टेन नंबर में पर्सन थे। बाकी जो इनकी फेसिंग थी वो बोथ साइड थी, यानी इनसाइड भी देख रहे थे और आउटसाइड भी देख रहे थे। नॉर्थ फेसिंग भी था और साउथ फेसिंग भी थी। और जो ये लेबल था क्वेश्चन का, नो डाउट टफ था, टाइम टेकन था। बाकी दूसरे डीआई की दूसरे पजल की बात करें तो दूसरा जो पजल था वो भी सर्कुलर बेस्ड था, सीटिंग अरेंजमेंट था और इसमें 8 पर्सन थे और 8 पर्सन जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में काम करते थे, कंपनी नाम मेंशन दिया हुआ था। बाकी इसमें भी इनका फेस क्या था, बोथ साइड था, यानी कुछ इनसाइड देख रहे थे और कुछ आउटसाइड देख रहे थे। तो डेफिनेटली बोथ साइड से फेसिंग थी और थोड़ा टाइम टेकन था क्वेश्चन। बाकी तीसरे पजल की बात करें तो तीसरा पजल भी क्या था, सर्कुलर बेस्ड था और इसमें जो है 4 क्वेश्चन का सेट था, ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि आपको पहले उनका ब्लड रिलेशन फाइंड करना था, देन आपको सर्कल में सबको बिठाना था। बाकी ये रहा आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में अगर हम गुड अटेम्प्ट की बात करें तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, यानी कि 10 to 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके गुड अटेम्प्ट माने जा रहे हैं। बाकी अब हम जो दूसरे सेक्शन की बात करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश का सेक्शन। तो इंग्लिश का सेक्शन बाकी सारे सेक्शन से थोड़ा इजी देखने को मिला है। इसमें 2 पैसेज था, पैसेज भी ठीक था, अंडरस्टैंडिंग ठीक थी बच्चों की, कर पा रहे थे, समझ पा रहे थे। बाकी 2 आरसी जो था, आरसी से आपके 7 to 8 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसके अलावा 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस थे जो कि वर्ड स्वाइप के क्वेश्चन थे और वर्ड स्वाइप के क्वेश्चन भी जो थे वो आपके 3 वर्ड को स्वाइप करना था और 3 वर्ड को जो स्वाइप करना था उससे रिलेटेड आपके मल्टीपल सीक्वेंस बन रहे थे, यानी ऑप्शन ए में भी जितने सीक्वेंस बन रहे थे वो सारे सीक्वेंस दिए हुए थे, यानी कि ऑप्शंस के अंदर आपको 2 से 3 सीक्वेंस देखने को मिल रहे थे। इस टाइप से था, थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा लेंदी था, बट डुएबल था। बाकी तीसरा बात करें, एरर डिटेक्शन का पोर्शन था, 5 क्वेश्चंस थे। क्लोज टेस्ट का था, 5 क्वेश्चंस थे। एंड इसके बाद जो था एक आपका पार्ट सेंटेंस मिसिंग का था, यानी आपके पास 4 सेंटेंस दिए हुए थे, देन उसमें से एक सेंटेंस मिसिंग था और ऑप्शंस में कई सारे आपको सेंटेंस दिए हुए थे, देन फाइंड करना था कि कौन सा इसमें से सेंटेंस हो सकता है। तो ये थोड़ा सा लेंदी था। तो ये रहा आपका इंग्लिश का सेक्शन। अब अगर गुड अटेम्प्ट की बात करें तो गुड अटेम्प्ट जो है वो 20 से 25 क्वेश्चंस जो हैं वो गुड अटेम्प्ट में आएंगे। ये इंग्लिश का सेक्शन है। बाकी हम बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट का जो सेक्शन था वो भी लेंथी था, कैलकुलेटिव था। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखेंगे सीरीज का क्वेश्चन था। सीरीज के 4 क्वेश्चंस थे, 2 जो था
वो रॉन्ग सीरीज और 2 जो है वो है मिसिंग सीरीज। लेकिन जो रॉन्ग और मिसिंग सीरीज थी उसमें आपके दो दो टर्म्स जो है वो फाइंड करना था, यानी कि टर्म्स ए एंड टर्म्स बी। और फाइंड करने के बाद इसके बिहाफ पे आपको इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछा गया था और देन आपको वो सॉल्व करना था। थोड़ा यूनिक था क्वेश्चंस पूछने का तरीका। बाकी इसके अलावा हम बात करें तो डीआई के क्वेश्चंस, डीआई 4 थी। फर्स्ट जो थी वो पाई चार्ट पे बेस्ड थी। पाई चार्ट में भी आपके ए बी सी डी दिए हुए थे पर्सन, और ए सी का कंबाइंड परसेंट दिया हुआ था, देन बी का एक्स परसेंट दिया हुआ था एंड डी का जो है वाई परसेंट दिया हुआ था। और इसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस में इनके परसेंटेज की वैल्यू दी हुई थी और उनके बिहाफ पे आपको आंसर फाइंड आउट करना था। क्वेश्चंस थोड़ा लेंथी था, ठीक है। चलिए इसके इसके बाद जो है टेबुलर डीआई थी। टेबुलर डीआई में भी क्या था, एग्जाम दिए हुए थे। एग्जाम में भी अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ था, अलग अलग क्लासेस दी हुई थी, जिसमें ए बी सी डी था। इसके बिहाफ पे इनके 3 सब्जेक्ट्स दिए हुए थे। तीन सब्जेक्ट के बाद जो है वो इनके सब्जेक्ट को रेशियो में बताया गया था कि रेशियो इनका दिया हुआ है। और ये जो डीआई थी इसमें ना इसको अलग से इसमें डेज भी दिया हुआ था। समझ रहे हैं कितना वेरिएबल था, मतलब यानी कि इसमें एग्जाम दिया हुआ था, कैटेगरी दिया हुआ था, देन इनके नंबर्स रेशियो में दी हुई थी और उसके बाद डेज पे भी दी हुई थी, यानी कि मल्टीपल इसमें वेराइटी थी, ठीक है। और ये डीआई काफी कैलकुलेटिव, टाइम टेकन, टफ थी। इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस कुछ देखने को मिले हैं, बाकी अर्थमेटिक के भी थे। अगर गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चंस जो है वो गुड अटेम्प्ट क्वांट में है, ठीक है। चलिए लास्ट सेक्शन की हम बात करें जो कि है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की हम बात करें तो करंट अफेयर्स नो डाउट जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं इस बार काफी अच्छे, और जो तरीका था वो बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट था, पैटर्न डिफरेंट था। डिफरेंट बोले तो जैसे कि जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर वन लाइनर नहीं थे, बल्कि आंसर को सेंटेंस बेस्ड में दिया हुआ था, स्टेटमेंट बेस्ड में दिया हुआ था। अगर आप उस इंफॉर्मेशन को, उस न्यूज को डीपली पढ़े होंगे देन तो ही आप आंसर कर पाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चंस दिया हुआ था जो कि एसबीआई के पैटर्न को फॉलो कर रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बार जो मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, यानी कि 60 to 70% जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो बैंकिंग पोर्शन से देखने को मिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो अक्टूबर मंथ से ज्यादा देखने को मिले हैं, यानी कि बिल्कुल रिसेंट के क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिले हैं। तो ये था आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 18 से 20 क्वेश्चंस गुड अटेम्प्ट है, तो करंट अफेयर्स भी टफ था। अब ओवरऑल हम गुड अटेम्प्ट की बात करें तो ओवरऑल जो गुड अटेम्प्ट है वो 70 to 75 है। ये 70 to 75 क्वेश्चंस जो हैं काफी अच्छे अटेम्प्ट है। अगर आपका अटेम्प्ट इतना है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जब भी रिजल्ट आएगा, जल्दी आएगा, 1 मंथ के अंदर आ जाएगा रिजल्ट, तो आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव की तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी देख लेते हैं जो डुएबल क्वेश्चन था। लेटर की बात करें तो जो लेटर था वो क्लाइमेट पे था, क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग। एडिटर को आपको लेटर लिखना था, न्यूज़पेपर के एडिटर को, ठीक है। और ऐसे की बात करें तो ऐसे ही जो है डुएबल क्वेश्चन था वो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल बैंकिंग। ये काफी प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे ऐसे और लेटर्स के तो आपको ये सेम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव तो काफी अच्छा था, क्वेश्चंस जो थे फैमिलियर थे। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव के अलावा क्वेश्चंस थे वो थोड़े लेंथी और थोड़े ट्रिकी थे। तो ये रहा आपका ओवरऑल एग्जाम का रिव्यू। और बाकी जब भी रिजल्ट आए होप फॉर द बेस्ट। बाकी आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, रिजल्ट आने का वेट नहीं करना है, रिजल्ट जब आएगा तब देखेंगे। बाकी आप अभी से इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।